इसके तहत आपको एआईसीटी के द्वारा, देखिए अलग अलग बॉडीज़ हैं, जैसे हमारी संस्था जो है वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से गवर्न होती है, जिसका एफिलेशन एआईसीटी न्यू दिल्ली से है। इसलिए यहाँ पे एक वर्ड साथ में जुड़ गया, आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल एंड एआईसीटी। ठीक है, अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में देखेंगे तो वहाँ पे इसका जो फंडिंग है वो किसी दूसरे सेल से है, उनका जिस बॉडी से एफिलेशन है वो उसमें इन्वॉल्व है। क्लियर? अब इसका उद्देश्य क्या है और आज हम यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं, इस चीज़ को हमको समझना है। देखिए, पिछले 2 सालों से, ऐसे तो हमारी संस्था का जो आईआईसी सेल है वो पिछले 5 सालों से काम कर रहा है, जिसमें आईआईसी के सारे मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और अदर स्टाफ्स भी बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स और स्टाफ, बेसिकली स्टाफ की हेल्प से जो आईआईसी सेल जो हमारा जनरेट हुआ है, उस सेल के हेल्प से आपका कॉलेज सिंगल स्टार रेटिंग बस्तर में लगातार पिछले 2 सालों से प्राप्त कर रहा है, जो कि अपने आप में एक अकेला पॉलिटेक्निक है, सबसे पहला अचीवमेंट। और ये अपने आप में बताता है कि हमारे फैकल्टीज़ का डेडिकेशन और हमारे स्टूडेंट्स की अवेयरनेस। जो आज आप लोग इतने पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे हैं, मतलब आप भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है, राइट? तो आज की सीरीज़ में 2 सीरीज़ हमारी ऑर्गेनाइज होगी। एक होगी एंटरप्रेन्योर एजुकेशन पे, दूसरा आपका आएगा इनोवेशन, स्टार्टअप एंड डिज़ाइन थिंकिंग पे, जिसके एक्सपर्ट्स नागपुर से हैं एंड सर गीदम पहुंच चुके हैं। जस्ट विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स ही विल बी हियर, विद इन 5 to 10 मिनट्स वो आ जाएंगे, तो हमारा सेशन आगे कंटिन्यू होगा। क्लियर? अब इसका उद्देश्य एक ही है, जैसा मैं पहले भी आपको ये बात बोलता रहा हूँ कि आपका जो आइडिया है इसको आप लोग एक नोटबुक रखिए, क्योंकि हमको सबको पता है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हम एक दिन में 75 to 80% चीज़ों को शाम को जब घर पहुंचते हैं या एक दिन 24 घंटे क्रॉस होता है तो भूल जाते हैं। ठीक है, आइडियाज़ आते हैं, आपके दिमाग में भी आते हैं, आप जब कहीं जाएंगे कुछ चीज़ों को देखेंगे ना, एकदम से स्ट्राइक करेगा, अरे इस पर कुछ काम हो सकता है क्या। आप ये मत सोचिए कि वो हो पाएगा कि नहीं। आप एक नोटबुक रखें या मोबाइल में नोटपैड है, वहाँ पे आप नोट कर लीजिए आपके दिमाग में क्या आइडिया है। ठीक है, सेकेंड डे आइए कॉलेज, हमारा इनोवेशन सेल आपके बीच में काम कर रहा है, लगातार लेक्चर्स चल रहे हैं। आप उनसे चर्चा कीजिए कि सर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है, क्या इसको हम किसी तरह से प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इज दिस फिजिबल एंड पॉसिबल। तो आपको गाइड किया जाएगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे बात करनी है, आप डायरेक्टली मेरे केबिन में आ सकते हैं, वहाँ हम इसकी चर्चा करके इसको फाइनल शेप देंगे। तो आईआईसी एक्टिविटी का बेसिक थीम ये है कि हर इंस्टीट्यूट को आइडिएशन मतलब जनरेशन ऑफ आइडिया, उन आइडियाज़ को नोट डाउन करें, उसको किसी भी तरीके से इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, प्री इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करके धीरे धीरे पेटेंट फाइलिंग की तरफ आप लेके जाइए। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति अपना काम चालू करता है, किसी को ये नहीं पता होता है कि उसकी सफलता है या असफलता है, लेकिन आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं या जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी सफलताओं को थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री पढ़िए, आप उनकी स्टोरी पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। कोई भी ऐसा लैंडलॉर्ड नहीं है एकदम बचपन से ही, मतलब कोई बहुत पैसे वाला है ऐसा नहीं है। सब ने अपने आइडियाज़ के थ्रू स्टार्टअप जनरेट किया और आज इतना पैसा अर्न कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अभी मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। डीओ साहब को पता है कि जैसे हम लोग, एक कॉमन मेंटेलिटी हमारे बीच में आती है कि वी बिलोंग्स टू बस्तर बेल्ट, हम तो बस्तर के हैं, बस्तर हमारा पिछड़ा हुआ है, हम कुछ कर नहीं सकते, ये थिंकिंग एक मन में आती है। और आप लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कह देते हैं कि भाई हम तो बस्तर से हैं सर, हमारा तो बेसिक एजुकेशन ऐसा निकला, तो हम इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए गीदम से ही आईएएस भी सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, 2 साल पहले, और अभी 2 दिन पहले आईएफएस रैंकिंग भी आई है, 63rd रैंक। उनके घर का बैकग्राउंड जाके देखिए, आप लोग बहुत अच्छी कंडीशन पे, उनके यहाँ तो पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन आज वो आईएफएस में 63rd रैंक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कभी भी अपने आप को किसी से कमज़ोर ना समझें,
और उस दिशा में हमेशा प्रयास करते रहें जिसमें आपको सफलता मिले ना मिले कोई बात नहीं, कोशिश करिए। अगर आप कोशिश करेंगे डेफिनेटली कभी ना कभी वो चीज़ें स्ट्राइक होंगी और वो रिजल्ट में 100% कन्वर्ट होगी। ओके, तो आज मैं बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा नहीं करूँगा, हमारे पास तो काफ़ी समय रहता है, लेकिन डीओ साहब का वीसी है तो सर को उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आज का वर्कशॉप आपका बहुत अच्छा रहे और इस वर्कशॉप के कंप्लीट होने के बाद निश्चित रूप से 2-3 दिन के अंदर आप लोग कुछ ना कुछ आइडियाज़ लेके हमारे पास आएँ। यही आज के कार्यक्रम की सफलता है। विश यू गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड आई हार्टली इनवाइट डीओ सर। बोलते हैं ये कैसे आता है, ये कनेक्टिंग लिंक से आता है। स्टीव जॉब्स हमेशा एक बात बोलते थे, और स्टीव जॉब्स के पिता नहीं थे, उनकी जो माँ थी उनको एक अनाथ आश्रम में छोड़ दी थी। आज जानते हैं एप्पल के वो बहुत बड़े मालिक है, वो सीईओ है वहाँ पे। उन्होंने एक बात बोली कि हमें डॉट्स को कनेक्ट करना आना चाहिए। हाउ टू कनेक्ट द डॉट, दैट इज़ द वन मेथड। आप कम्युनिकेशन गैप को कम कैसे कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन गैप को कम करना, दैट इज़ आवर पर्पस। जो इस काम को जितनी अच्छे से कर लेता है ना, वो उसका काम हो जाता है। और हमें टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना है। जैसे सर ने कहा, नो सोशल मीडिया यूज़ करना है, बट वो हमारे कंट्रोल में, हम उसके कंट्रोल में नहीं चले गए। ठीक है, तो आप लोग अभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं और आप लोग बहुत ही अभी नेसेंट स्टेज पे है। बिल्कुल भी अभी आप लोग के पास बहुत टाइम है, टाइम का इशू नहीं है, बट हर एक कदम सोच समझ के आगे बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो पिरामिड के टाइप लाइफ होता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अपॉर्चुनिटीज़ नैरो होते चली जाएंगी। अभी आपके पास लगता होगा कि मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है वो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होते जाता है, टाइम आपको नैरो करते चला जाएगा। सो बी पेशेंट। और मैं जो बताने जा रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक आप पढ़ाई करते हैं, कोई पॉलिटेक्निक के बाद कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, कोई अदर फील्ड सेलेक्ट करेगा, तो कोशिश करिएगा एक इनोवेशन, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपनी लाइफ में कि मैं उसका यूज़ करूँ, मैं उसके प्रोटेक्शन ज़रूर लूँ। ठीक है, तो मुझे नहीं पता आप लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में क्या जानते नहीं जानते हैं, मैं बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना, तो हाइड करने की जगह उसका सॉल्यूशन निकाला उसने, और उसने साइफन इफेक्ट का यूज़ करके, प्रेशर डिफरेंस का यूज़ करके उसने बोला कि भाई ठीक है, जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा वो लिक्विड नहीं निकलेगा, जब तक आप प्रेस नहीं करोगे वो नहीं निकलेगा। और उसने उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा लिया, एंड ही अर्न मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर। ठीक है, आप KFC का जानते हो कि वो जब रिटायर्ड हो गया, रिटायरमेंट के बाद उसने अपना एक वो रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, और उसने सारे प्रोडक्ट का ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट, टेक्नोलॉजी सब कुछ कराया, और वो फ्रेंचाइजी देता है, ट्रेडमार्क देता है। हमारे ऑफिस में डेली लोग आते हैं कि सर ये हमारा कॉफ़ी का प्रोडक्ट है, ट्रेडमार्क है, बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजी लेने के लिए खड़े हैं। तो इंटरेस्ट होना चाहिए और यूनिकनेस होना चाहिए। आपके पास लोग क्यों आए, आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है। लोग जनरली बोलते हैं अरे यार भगवान तो उसको उतना कुछ दिया, हमको तो कुछ नहीं दिया, लोग जनरली बोलते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन, आप वहीं पर रुक जाते हैं, आप क्वेश्चन नहीं करते हैं। पढ़ने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए कि भगवान ने उसको क्यों दिया, वो कोई नहीं सवाल पूछता है। चाहे टीचर ने उसको ज़्यादा क्यों ऑनर किया, उसको कम क्यों ऑनर किया, ये कोई नहीं पूछता है क्यों ऐसा हुआ। अरे यार देखो वो तो टीचर के साथ है, वो बोलते ना कि वो टीचर के साथ है, वो हमेशा टीचर जो बोलते हैं वही करता है, ये सभी जगह होती है। वो ऐसा क्यों हो रहा है उस पर कोई नहीं जाता है। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन आउटपुट, बट वो आउटपुट क्यों है इस पर कोई नहीं जाता है। तो ये इनोवेशन का मतलब होता है कि आपके पास, फिर मैं एक और कहानी बताता हूँ आपको। एक जापान में एक लड़की थी और लेडी, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। वहाँ जो चावल होता है ना, वो स्टिकी राइस होता है, वो चम्मच में चिपक जाता था बार बार। वो परेशान हो जाती थी उसमें, अब बोला इसका मेरे को सॉल्यूशन निकालना है। उसने उसका सॉल्यूशन निकाला। वो जो चम्मच था ना, उसमें दोनों साइड उसने दाने दाने कर दिए। अब दाना दाना होने से वो चावल उसमें चिपकता नहीं था, और उसने उसको पेटेंट करवा लिया। बुढ़ापे में अच्छे से उसका लाइफ कट गया, क्योंकि उसने उसको रॉयल्टी किया। क्योंकि अपना देश में तो थोड़ा सा इशू है, इशू इन द सेंस कि यहाँ पे कॉपी बहुत ज़्यादा होती है, और इतना है कि यहाँ पे इतने लोग भी वो ये नहीं है, ईमानदार भी नहीं है, ये सारी चीज़ें आती हैं।
तो हर जगह आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो बी फोकस, थोड़ा सा ध्यान देने से ना 1 to 1 + 1 डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट ये देखिए, जैसे नोवा फ्लावर से लीकर बनता था, इस पर्सन ने उससे कोल्ड ड्रिंक बनाया है। नेक्स्ट ये अब देखिए, वही मैं कहा कि फिजिक्स का लॉज तो सेम है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स, न्यूटन्स लॉ की सेम, बट प्रिंसिपल तो सेम है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, एप्लीकेशन चेंज हो रहा है। जो हम लोग 200 साल पहले की बात करते हैं तो उस समय क्या होता था, उसमें मशीन से बनते थे। उसके बाद मशीन्स में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या, उसमें सेंसर्स दे दिए गए। सेंसर्स के बाद क्या, उसमें चिप आने लगे। पहले देखिए मोबाइल में कोई भी चिप नहीं होता था, अब जितने भी मोबाइल हैं सारे मोबाइल में एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का फ्लो होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अब जैसे कि मैं आपसे थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अलावा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक चीज़ बताइए कि ये जो है अभी इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा न्यूज़ क्या चल रहा है। अगर आप लोग थोड़ा न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो क्या बता सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा न्यूज़ क्या चल रहा है अभी, एनी आइडिया? हाँ बोलो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मार्क्स नहीं मिल रहा है या डिडक्ट नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, कुछ भी बोलिए। अपने आप से शिक्षा लेने में शर्म छोड़ देना है। जो बेशरम बनेगा उसी को शिक्षा मिलेगा, ये फैक्ट है। अगर टीचर से या कोई बता रहा है बेशरम बनिए तो ही आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो भूल जाइए। तो वो चीज़ है। तो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा जो न्यूज़ है ना, ऐसे तो अमेरिका में इलेक्शन होना है नवंबर में, वो तो है ही। वॉर आजकल सभी जगह हो रहा है, ठीक है ना, इसराइल का ईरान के साथ, इधर रशिया का यूक्रेन के साथ, तो वॉर सभी जगह हो रहा है। तो वॉर एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। अब आपको क्या लगता है कि वो तो टेंजिबल वॉर है, वो वॉर तो हमको दिखता है, लेकिन ऐसा भी क्या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी कोई वॉर हो रहा है क्या? आपको विजुअलाइज होता है क्या कि टेक्नोलॉजी को हर कंट्री प्रिजर्व करना चाहता है कि भैया ये टेक्नोलॉजी है, मुझे ये चाहिए, मैं दूसरे को नहीं दूंगा। तो ये हम लोग भी एक वॉर के ही कंडीशन में हैं। अगर आप उसको देखिए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इमर्जिंग है और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, और हम लोग अभी बिल्कुल ही स्टार्टिंग स्टेज में हैं अभी। सो आपको हर चीज़ को, मेरा कहने का ये मतलब है ना, आप किसी भी चीज़ को इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नज़रिए से देखना स्टार्ट करिए। पर्पस यही है हमारा कि एक एंगल और उसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। आप किसी भी चीज़ को कितने भी एंगल से देखते हैं, एक एंगल आपको और ऐड करना है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो पर्पस यही है, अवेयरनेस का काम ही हमारा काम अवेयरनेस का है, ठीक है। अब हम लोग आते यस नो, इतना कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन एक चार्टेड अकाउंटेंट अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा है, वो वर्ल्ड टूर पे जा सकता है? क्योंकि और सपोज एक डॉक्टर है, क्या डॉक्टर जा सकता है वर्ल्ड टूर पे? क्यों नहीं जा सकता? ऑपरेशन कौन करेगा? जब वो ऑपरेशन करता है तब वो पैसा कमाता है। मुकेश अंबानी जी कैसे पैसा कमाते हैं? उनके अंदर में लाखों लोगों की टीम काम कर रही है और वो उनके लिए पैसा कमा रहे हैं, एंड ही इज अ फ्री मैन कि ही विल गो फॉर अ वर्ल्ड टूर, लेकिन उनका काम अफेक्ट नहीं होगा। ही इज द पर्सन हु इज कॉल्ड अ बिजनेसमैन। यू वांट अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू। आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जो कि आपके रहने और नहीं रहने से भी चल रहा है, देन यू आर कॉल्ड अ बिजनेसमैन, अदरवाइज डोंट कॉल योरसेल्फ अ बिजनेसमैन। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक्स हमारे पता होने चाहिए कि हमें पैसा किस तरीके से कमाना है, यहाँ पे कमाना है, यहाँ पे रह के कमाना है, हमको बिजनेसमैन बनना है। और एक होता है इन्वेस्टर, जिनके पास में बहुत सारा पैसा होता है, वो उन्होंने बिजनेसमैन या उनके पुरखों से उन पे ट्रांसफर होता है और वो पैसे पे पैसा लगाते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं जिनके थ्रू या जिनके माध्यम से आप इस दुनिया में पैसा कमा सकते हैं, एंड दिस इज अप्लाइड टू ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सर हो, चाहे वो मुकेश अंबानी जी हो, चाहे वो दुनिया का स्टीव जॉब्स, एनी वन इन दिस वर्ल्ड।
यही 4 क्वाड्रेंट्स हैं जिसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और उन्होंने बताया कि इस तरीके से ही हम, यही तरीका है जिससे पूरी